ये बुक ऑफ हिब्रू कहता है, इब्रानी की पुस्तक कहता है, मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा, मैं न कभी तुझे। आमेन, हालेलुया। राजा अहाब छोड़ सकता है, भविष्यवक्ताएं छोड़ सकते हैं, सब छोड़ देंगे, बस स्वर्गदूत कहता है मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं है यहाँ। आमेन, हालेलुया। The protection of God in your heart. আপনার কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও আপনাকে লাগতে আপনি একা আছেন, কিন্তু আপনি ফিল করতে পারবেন ঈশ্বর আপনার সঙ্গে সঙ্গে আছে। आपको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कराएगी कि वो आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको ये जीवन दिया है तो आप उसके लिए जिएंगे। आमेन। और अगर ये जीवन आपने खुद दिया है तो आप अपने लिए जिएंगे, परंतु अगर परमेश्वर ने दिया है आप उनके लिए जिएंगे। आमेन, हालेलुया। किसी ने कहा मैंने इतनी सेवा की, इतना कुछ किया, मैं हर समय परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करते रहता हूं, तो मेरे लाइफ में कठिन या हार्ड टाइम क्यों है? I'm serving God, I'm fulfilling His will and plan in my life. मैं परमेश्वर की योजना को पूरी कर रहा हूं और परमेश्वर के अनुसार चल रहा हूं, तो क्यों मेरे जीवन में कठिन परिस्थितियां हैं? आज मेरा टॉपिक है God is always with us in our hard times. परमेश्वर हमारे संग सदा सर्वदा है हमारे कठिन से कठिन परिस्थितियों में। आमेन। ओके, प्रभु आपको आशीष दे। फर्स्ट किंग, पहला राजा, चैप्टर 19। फर्स्ट किंग पहला राजा, उसका 19 अध्याय। फर्स्ट किंग पहला राजा, उसका 19 अध्याय। ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताया, and how he had killed all the prophets with the sword. I'm reading 2. तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनको सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहोवा के बरसेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपनी पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। आप कभी भी मसीह होने के बाद अगर आप कभी किसी कमजोर व्यक्ति से शादी करते हैं तो ऐसे ही होता है। अहाब जो इज़राइल का राजा था, जेजेबेल जो इज़राइल की रानी थी, पर जेजेबेल कौन थी? जेजेबेल परमेश्वर की आराधना करने वाली नहीं थी, क्योंकि इज़राइल में जेजेबेल ने बहुत सारे ईश्वरों की आराधना करने वालों को इनवाइट किया और वो सक्सेसफुल भी हुई। उसने बहुत सारे भविष्यवक्ता को
इनवाइट किया इजराइल में, और इजराइल में ऐसे बहुत सारे भविष्यवक्ता आकर पहुंच गए। और हम जानते हैं कि क्या हुआ वहां पर। इससे पहले आप देखिए, कभी कभी हम बोलते हैं क्या करें, पत्नी का बात सुनना पड़ता है। पर अगर आप परमेश्वर में हैं तो हर बात सबका सुनना नहीं चाहिए। आहाब ने अपनी पत्नी जेजेबेल का बात सुना और वो पूरा देश विकेट हो गया। परंतु 19 के पहले अगर आप जाएं तो वहां पर परमेश्वर पनिशमेंट देता है इजराइल को। वो पनिशमेंट क्या है? 3 साल तक बारिश नहीं हुई वहां पर, 3 years वहां पर ड्रॉट था, एकदम सूखा पड़ गया। मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं ताकि मैं आपको प्रचार तक लेकर जाऊं। और ये सब पनिशमेंट वहां पर थे, परंतु परमेश्वर का दास एलिया यहां क्या करता है? ईश्वर दास एलिया की करे वो, अगर आप 18 पढ़े वहां पर, अचानक एलिया इजराइल में आता है, और जब आता है तो वो सारी चीजों को सुनता है। परमेश्वर एलिया को कहता है, जा अब तेरे प्रार्थना से वहां पर बारिश होगी, तू बस आज्ञा देना, वहां बारिश होगी। एक व्यक्ति प्रार्थना करता है और बारिश होती है। एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, भीगी हुई लकड़ी में आग लग जाती है। एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पालन कर रहा है। एक व्यक्ति परमेश्वर की योजना को फुलफिल कर रहा है। परंतु अल्टीमेट एक राजा उसको क्या उपहार देता है? एक राजा को उसे उपहार देना चाहिए, थैंक यू एलाइजा फॉर योर प्रेयर, थैंक यू एलाइजा फॉर योर डेडिकेशन फॉर द इजराइल। परंतु राजा ने अपनी पत्नी को जेजेबेल को कहा कि देख, एलाइजा ने सारे भविष्यवक्ताओं को मार दिया। इनाम क्या मिला? इनाम ये मिला, जेजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका साथ ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब हम और आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, जब हम और आप परमेश्वर के आराधना करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम प्रभु का काम कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम परमेश्वर के हर एक काम में आगे हैं, परंतु उसके बाद भी हमारे संग अगर बुरा होता है तो क्या होता है? Amen. When we are fulfilling the will of God and still we are facing hard time in our life. Amen. Hallelujah. आपने सब कुछ छोड़ दिया परमेश्वर के लिए, घर बार छोड़ दिया, लोगों को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, सिर्फ यीशु को देखकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद भी आपके जीवन में कठिन परिस्थिति है, एलाइजा की तरह। आमेन, हालेलुया। एलाइजा बोला, जिस देश के लिए मैंने सब कुछ किया, उस देश का मेन व्यक्ति ये फरमान जारी कर रहा है कि एलाइजा को मौत की सजा मिलनी चाहिए। आमेन। कैसा लगता है सुनकर? बहुत कठिन बात है एलाइजा के लिए। और ये फरमान रानी ने दिया, जेजेबेल ने, कि अब इसकी मौत होनी चाहिए। 3 में लिखा है, ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। आमेन। एलिया क्या करने लगा? Now he's running away. वो उस एरिया से भागने लगा। And he was afraid and arose and ran for his life and came to Beersheba. वो डर के मारे भाग रहा है। Hard time. जब आप अपने जीवन में परमेश्वर का काम करते हैं, प्रभु का सेवा करते हैं, और उसके बाद अगर आपको ये इनाम में मिलता है, What is the reward? इनाम क्या है? भागना होगा।
इनाम क्या है? डर, आपके अंदर डर डाला जाए। वो पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया, यहां तक कि वो अपने सेवक को भी छोड़ दिया। तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसे भागा होगा। किसी को पुलिस दौड़ाता है तो कैसे भागता है? हाँ, पुलिस दौड़ाता है तो चप्पल जूता सब छोड़कर ऐसे भागता है। एक दिन मैं सियालदह स्टेशन से जा रहा था, सियालदह स्टेशन उतरा, वो अंडरग्राउंड रास्ता एक है, वहां से मैं से जा रहा, तो मेरे पीछे बहुत लोग चल रहे, आगे भी चल रहे, परंतु अचानक से मैं देखा कुछ लोग ऐसे भागने लगे जोर से। तो मैं ऐसे देखा, भाग क्यों रहे भाई ये लोग? क्योंकि जो चोर है उसको मालूम है पुलिस आ रहा है, भले वो कपड़े पे हो या ना हो। वो लोग क्या चॉकलेट का ये सब लेकर ऐसे सूंघ रहे थे, और पीछे से पुलिस लोग आ रहा था उन लोगों को पकड़ने के लिए। और जब भागे तो वहां सब कुछ छोड़ छाड़ के भागे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर है, पता नहीं एलाइजा कैसे भागा होगा। उसने अपने सेवक को भी नहीं बोला कि ऐसे ऐसी बात है, वो भाग गया वहां से। जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, प्रभु का काम करते हैं, अगर आपके अंदर इस तरह का कठिन परिस्थिति है तो आपको कैसे लगता है? और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी। आमेन, हालेलुया। जो एलाइजा लोगों के लिए प्रार्थना करता है, उनके लिए बारिश आती है, वही एलाइजा परमेश्वर से क्या मांग रहा है? What he is asking, क्या मांग रहा है? ये मौत मांग रहा है कि खुदा मुझे मौत दे दे, मैं नहीं बचना चाहता हूं, मैं नहीं जीना चाहता हूं, मैं तो तेरी सेवा ही कर रहा था, मैंने तो इस देश का भला किया है। अगर आप किसी की भलाई करें और भलाई के बदले अगर आपको कोई दुख दे तो आपको सबसे ज्यादा कष्ट होता है, सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। यू फील लॉट ऑफ पेन। जब आपने किसी का अच्छा सोचा पर उसने आपके लिए बुरा सोचा, आपको बहुत दुख होगा। आमेन। एलाइजा ने पूरा चुनौती दिया। What was the challenge? The challenge was, तुम अपने ईश्वर को बुला लो, तुम अपने खुदा को बुला लो, भिगा लो ये लकड़ी, देखते हैं किसका परमेश्वर सच्चा है। किसके लिए किया? इस्राएल के लोगों के लिए किया, उस देश के लिए किया, राजा के लिए किया, ताकि परमेश्वर इस देश में आए। जब आप किसी के लिए कुछ करते हो और आप अच्छा करने के बाद जब लोग आपको कठिन परिस्थिति में डालते हैं, हार्ड टाइम में डालते हैं, आपको बहुत दुख होता है, आपको बहुत कष्ट होता है। The same suffering Elijah was feeling. एलाइजा कहता है, हे खुदा मुझे मौत दे, मैं नहीं जिंदा रहना चाहता। आमेन। एलाइजा जेजबेल के तलवार से मरना नहीं चाहता, परंतु खुदा की मौत से मरना चाहता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परंतु व्हाट एलाइजा डिड, एलाइजा यहाँ क्या करता है? उसने प्रार्थना किया परमेश्वर से। आमेन। जब हमारे कठिन परिस्थिति में जब इस तरह का होता है, अरे इतना साल चर्च गए, इतना कुछ किया, सब कुछ तो किया, परंतु बहुत लोग परमेश्वर से कनेक्ट नहीं रहते उस समय, कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। परंतु एलाइजा वाज कनेक्टेड विद गॉड। एलाइजा परमेश्वर से जुड़ा ही रहा। उसने मांगा तो मांगा, मौत किससे मांगा? परमेश्वर से मांगा। आमेन। मौत इस्राएल में भी था, परंतु वो भागकर बरशेबा में गया, वहां पर परमेश्वर से मौत मांगता है, परमेश्वर मुझे मौत दे। आमेन।
वही एलाइजा प्रार्थना करता है, प्रभु पानी दे, प्रभु पानी देता है। प्रार्थना करता है, प्रभु आग से इस लकड़ियों को जला दे, प्रभु आग से जला देता है। वही एलाइजा अपने लिए मौत मांगता है, परंतु खुदा उसे मौत नहीं देता है। Amen. When you face your hard time, जब आप अपनी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो शायद आप भी कभी-कभी बोलते होंगे कि इतने साल से प्रभु तेरी सेवा की, अभी भी दुख क्यों है, अभी भी कष्ट क्यों है, अभी भी प्रॉब्लम क्यों है, अभी भी बीमारी क्यों है, अभी भी बदनामी क्यों है। प्रभु मैं कितने साल से तेरी सेवा कर रहा हूँ, क्यों प्रभु मैं इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। आप एलाइजा की तरह कितनी बार रोए होंगे, आप एलाइजा की तरह कितनी बार गिड़गिड़ाए होंगे परमेश्वर के सामने। आपने कहा होगा कि प्रभु अब मुझे नहीं रहना, अब मैं लोगों की नहीं सुनना चाहता हूँ। God give me death, मार दे मुझे। हालेलुया। Maybe यहाँ बहुत सारे एलाइजा बैठे हुए हैं। Maybe जो फीलिंग एलिया के अंदर था, वही फीलिंग आज बहुतों के जीवन में होगा। Amen. हालेलुया। और एलिया कहता है, प्रभु मुझे मौत दे दे, खत्म कर दे मुझे। Amen. यहोवा बस अब मेरा प्राण अब बस कर, अब मैं नहीं जीना चाहता, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा, शायद कलीसिया में मैं उस भाई की तरह अच्छा नहीं हूं, शायद मैं कलीसिया में उस बहन की तरह अच्छा नहीं हूं। आमेन। एलाइजा पुरखाओं के बारे में बात करता है। पता है ये पुरखाएं कौन है? एलाइजा अब्राहम के बारे में बात करता है। आमेन। शायद मैं अब्राहम की तरह नहीं हूं, आमेन। शायद मैं इसहाक की तरह नहीं हूं, शायद मैं मूसा की तरह नहीं हूं, आमेन। हालेलुया। शायद मैं सैमुएल की तरह नहीं हूं, who was the last judge in Israel, who anointed the king Saul, amen। शायद मैं इन लोगों की तरह नहीं हूं, मैं इन लोगों की तरह नहीं हूं, शायद मैं ये लोग जो आराधना करते हैं इनकी तरह मैं नहीं हूं, शायद वो भाई को मैं देखता हूं बहुत आत्मिक है, शायद मैं उसकी तरह नहीं हूं। मेरा जगह चर्च में नहीं है, मेरा जगह मुझे नहीं लगता प्रेयर में होगा, मुझे नहीं लगता मुझे सेवा करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे भी ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे सुसमाचार की सेवा में रहना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे भी वर्शिप टीम में रहना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे भी ये जो वीडियो मेरे पास आया है मुझे शेयर करना चाहिए, मैं लायक नहीं हूं इसके। शायद मैं अपने पूर्वजों की तरह नहीं हूं प्रभु, मुझे मौत दे। आमेन। Sometimes we compare, जब हम अपने हार्ड टाइम से गुजरते हैं, जब हम अपने कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं, हम उस समय बोलते हैं मैं शायद लायक नहीं हूं। बहुत बार जब हम दूसरों को देखते हैं, कितना अच्छा प्रार्थना कर रहा है, कितना अच्छा बाइबल पढ़ रहा है, मैं नहीं, मैं लायक नहीं हूं। शायद आप भी एलिया की तरह बोलते हैं। आमेन। आज मैंने 3 चीज आपके लिए लिखा है जो आज आपको अद्भुत शांति देगा परमेश्वर के वचन से। आमेन। अगर आज आप भी ऐसा बोल रहे हैं कि शायद मैं उसकी तरह नहीं हूं, मैं उसकी तरह नहीं हूं, here is the answer. God is always with us in hard times. Amen. प्रभु हमारे संग सदा सर्वदा है हमारे कठिन परिस्थितियों में। Amen. আজ আমাদের যখন খুব কঠিন পরিস্থিতি চলছে, সদা প্রভু আমাদের সঙ্গে আছেন। Amen. Hallelujah. Hallelujah. पांच में लिखा है, he lay down and slept under a juniper tree, and behold, there was an angel touching him, and he said to him, arise, eat. Amen.
इन योर हार्ड टाइम परिस्थितियों में भी, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आपके कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी you will see the protection of God, amen. परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेगा, आमेन, परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेगा। एलाइजा को पता ही नहीं था कि उसने अपने सेवक को, आमेन, हालेलुया, कम हियर, एलाइजा का सेवक ये है, ये इसको छोड़कर यहां चला आया। अभी वो कहां पर है? बरसेबा में। उसका सेवक कहां है? इस्राएल में। अब एलाइजा सोचता है आई एम अलोन, मैं अकेला हूं, परंतु उसे पता ही नहीं था कि जब वो इस्राएल से भागते हुए बरसेबा तक पहुंचा, परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके संग संग चल रहा था, परमेश्वर का दूत उसके संग संग चल रहा था। बाइबल में क्या लिखा है? जब वो सो गया तो स्वर्गदूत उसे उठाकर कहता, उठ, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जब परमेश्वर की सेवा करते हैं, जब आप परमेश्वर का नाम लेते हैं, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, ऐसा लगता है कि प्रभु हमारे साथ नहीं है, ऐसा लगता है कि हम एका आছি, আমার সঙ্গে কেউ নয়, আমার সামনে কেউ নয়। You may find, आपको ऐसा लगेगा मेरी माँ नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरा पति नहीं है, मेरा देश नहीं है, पर खुदा का दूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके साथ है मेरे प्रियो। In your hard time, you will find the protection of God in your life. Hallelujah. हो सकता है वो अकेला था, परंतु स्वर्गदूत उसको छूकर कहता है, एलाइजा, कोई नहीं था वहां पर, परंतु परमेश्वर का दूत एलाइजा के साथ साथ चल रहा था। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। In the hard time, आपके कठिन से कठिन समय में भी खुदा आपके साथ है, प्रोटेक्शन आपके साथ है, सुरक्षा का हाथ आपके संग संग है। आमेन। फिलिप्पी का हिब्रू कहता है, इब्रानियों की पुस्तक कहता है, मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा, मैं न कभी तुझे। आमेन, हालेलुया। राजा अहाब छोड़ सकता है, भविष्यवक्ताएं छोड़ सकते हैं, सब छोड़ देंगे, बस स्वर्गदूत कहता है मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है यहाँ। आमेन, हालेलुया। The protection of God in your hard time. আপনার কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও আপনাকে লাগবে আপনি একা আছেন, কিন্তু আপনি ফিল করতে পারবেন ঈশ্বর আপনার সঙ্গে সঙ্গে আছে। आपको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कराएगी कि वो आपके साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। What happening here? वो झाऊ के पेड़ के तले लेटकर क्या हो गया? क्या हो गया? थक गया बेचारा, दौड़ते दौड़ते थक गया। अगर आप अपने कठिन परिस्थिति में थक भी गए कोई बात नहीं, सो भी गए कोई बात नहीं, प्रभु का दूत है वहां। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे एलाइजा यहाँ बैठे, आमेन, बहुत सारे एलिया यहाँ बैठे हैं। वो झाऊ के पेड़ के तले लेकर हार मान गया, इसीलिए सो गया। आमेन, he already gave up, he surrendered, उसने हार मान लिया, अब नहीं हो सकता कुछ, now nothing is going to happen in my life। खुदा मौत दे दे। और जब वो सो गया, एक दूत ने उसे छूकर, आमेन, एक दूत ने उसे छूकर, that is the protection। आमेन। आपको क्या लगता है आप अकेले हो? प्रभु आपको अकेला नहीं छोड़ेगा।
आपको प्रभु अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने वादा किया है और वो अपने वादे को पूरा करता है। आप अपने वादे को भूल जाते हो, हम अपने वादे को भूल जाते हैं, परंतु इस संसार को बनाने वाला, आसमान को बनाने वाला, सूर्य चांद को बनाने वाला, स्वर्ग को बनाने वाला, वो अपने वादे को कभी नहीं भूलता। He never forgets his promises. He is a promise keeper God. Hallelujah. Hallelujah. The second thing we can find here, in your hard time, in your hard time, बोलिए, in my hard time, in my hard time, मेरे कठिन परिस्थिति में, मेरे कठिन परिस्थिति में, আমার কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে, मेरे hard time में, मेरे कठिन परिस्थिति में, He is my protection. He is my protection. He is my protection. He is my protection. And the second thing, He is my provision. Amen. In my hard time, मेरे कठिन परिस्थिति में भी वो मेरा प्रोविजन है, वो मेरा उपाय करने वाला परमेश्वर है, वो मेरे हर एक चीजों को, हर एक जरूरतों के सामानों को देने वाला परमेश्वर है। आमेन। वो मेरी जरूरतों को जानता है। आमेन। हालेलुया। उस स्वर्गदूत ने उसे छूकर क्या कहा? उठकर। आमेन। आपके कठिन परिस्थिति में परमेश्वर आपका प्रोविजन है, वो कहेगा भूखा मत रहे। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, उसने दृष्टि करके क्या देखा? रीडिंग 6, उसने दृष्टि करके क्या देखा? कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक, आमेन, वहां कोई नहीं था, वहां कोई नहीं था। आमेन। और एक सुराही पानी धरा है। तब उसने खाया और पिया और फिर, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। That is the miracle, my dear friends. ये आश्चर्य है। कभी-कभी आपको समझ में नहीं आता कि कैसे हुआ, पर तो प्रभु करता है। It is God. It is God. It is God. ये कौन है? ये कौन है? आपको अगर यहाँ किसी ने बैठाया है, वो परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। कितने बार परमेश्वर ने आपके जीवन में मिरेकल किया। आपके जीवन में भोजन के लिए प्रॉब्लम था, परंतु अद्भुत मिरेकल हुआ। आपके जीवन में परमेश्वर ने भोजन का इंतजाम किया। आपके घर में हर दिन परमेश्वर मिरेकल कर रहा है। आमेन। आपको दिखता तो नहीं है, पर वो करता जरूर है। आपको समझ में तो आता नहीं है, परंतु बाद में वो समझाता जरूर है। आपको बहुत सारे चीज महसूस तो होते नहीं है, परंतु बाद में वो आपको सुकून देता है। बाइबल में क्या लिखा है? एलिया ने खाया और खाकर अब वो शांति से सो रहा है, क्योंकि उसे मालूम है अब वो अकेला नहीं है, स्वर्गदूत वहां पर है। हालेलुया, हालेलुया। In your hard time, never forget to pray. हालेलुया। अपने कठिन परिस्थिति में परमेश्वर से जुड़े हुए रहना। आमेन। एलाइजा ने बहुत अच्छा काम किया। He said, God, प्रभु अगर तू मुझे मौत देना चाहता है तो मौत दे दे। आमेन। In my hard time, in my hard time, say, in my hard time, in my hard time, He is my protection. In my hard time, in my hard time, He is my provision. Amen. क्या लिखा है? दूसरी बार यहोवा का दूत आया। Amen. साथ में लिखा है, दूसरी बार और उसे छूकर कहा,
उठकर क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। आमेन, हालेलुया। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को। अगर आज आपको लगता है मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, আমি প্রভুর সেবা করছি, কেউ নেই আমার সঙ্গে, কেউ আমাকে রেকগনাইজ করে না, নো প্রবলেম, स्वर्ग आपको रिकॉग्नाइज करता है, स्वर्ग के दूत आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। जिस देश के लिए एलिया ने सब कुछ किया, परंतु उस देश के राजा ने कहा ओ एके शेष करते होवे। Amen. Jezebel wanted to kill Elijah. Amen. Hallelujah. Maybe আপনার সিচুয়েশন আপনাকে মারতে চাইছে, মেবি আপনার পরিস্থিতি আপনাকে শেষ করতে চাইছে, মেবি আপনার পরিস্থিতি আপনার পক্ষে নয়, আপনি অনেকের জন্য অনেক কিছু করেছেন কিন্তু তারপরেও কিন্তু আপনার সবাই শত্রু হয়ে গেছে, আপনি সবার জন্য ভালো করেছেন তারপরেও কিন্তু কেউ আপনাকে বুঝতে পারলো না। আমেন। আপনাকে লাগে সবাই আমাকে শেষ করতে চাইছে, नो प्रॉब्लम। आमेन। हम वचन में पढ़ते हैं अगर यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी शैतान क्या कर सकता है। हालेलुया। आज आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता, आप एलिशा की तरह या गिरेगा, परंतु बाइबल में क्या लिखा है, दूसरी बार स्वर्गदूत आकर उसको क्या करता है, दूसरी बार उठाता है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay, let's shift to the third point. My third thing is in my hard time. Say, in my hard time. In my hard time. My God is my protection. In my hard time, my God is my protection. In my hard time, my God is my provision. I can see very few hands. बाकी सबके हाथ कट गए हैं। This is a promise. बाइबल में लिखा है जब लोग परमेश्वर के वादे को सुनते थे तो अपने हाथों को उठाकर प्रभु का। This is a Pentecostal church. This is not a Roman Catholic church. This is a fiery church. Amen. If you are an Elijah, then I'm speaking to you. Amen. In my hard time, my God is my protection. In my hard time, my God is my provision. In my hard time, my God is my guidance. Hallelujah. तीसरा चीज हम देखेंगे, আমার কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও আমাকে যদি কেউ গাইড করতে পারে সেটা হচ্ছে ঈশ্বর। আমেন। এই দিশা হারিয়ে ফেলেছিল, এলিয়া বুঝতে পারছেন আমি কি করব। ও বলছে ওকে ফিনিশ, মাই মিনিস্ট্রি ইজ ফিনিশ, আমার সেবা ফিনিশ। আমি মণ্ডলীতে এত কিছু করেছি কিন্তু আমি দেখলাম আমার ভাই আমার বিরুদ্ধে এরকম বলছে, আমি প্রভুর সেবা করলাম, আমি দেখলাম আমার বোন আমাকে এরকম বলছে, প্রভুর সেবা করব না। আমেন। প্রভুর সেবা করব না। I will live a simple life. Amen. In your hard time. This is my first preaching in this church. ये मेरा पहला प्रचार है इस चर्च। I was just telling my wife, जब से church inaugurated हुआ I have not preached. This is my first preaching.
verse 9। वहां वो एक गुफा में जाकर टिका, वहां एक गुफा में जाकर टिक गया और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि हे एलिया, तेरा यहां क्या कहा। कभी कभी हम गलत जगह में जाके बैठते हैं हमारे कठिन परिस्थिति में। हमें वहां नहीं बैठना है, परंतु हम जाके बैठते हैं। আপনি যখন সবাই আপনার নিন্দা করে, যখন আপনার পিছনে সবাই লাগে, আপনি কাউকে বার করবে যার সঙ্গে আপনি বসে একটু गल्प करते पारे। और आप ऐसे लोगों को खोजेंगे ताकि एकदम ताल में ताल मिले। प्रभु बोल रहा है एलिया को, तेरा यहाँ क्या काम। जैसे ही थोड़ा सा ऐसा लगता है चर्च में किसी ने कुछ कहा, हम चले गए संसार में ना रे, हमें किंतु एक फेलोशिप অনেক মিস করলাম রে। কত সুন্দর কিটি পার্টি, चीटिंग पार्टी, चीटिंग पार्टी है, ठीक है। किटी पार्टी ऐसे चीटिंग पार्टी, क्योंकि जितना किटी पार्टी करता है सब अपने पति का पैसा चोरी करते हैं। चीटिंग पार्टी, आई डोंट से किटी पार्टी, ऑल दिस थिंग्स आर चीटिंग पार्टी। मेरे कॉम्प्लेक्स में बहुत होता है गोदरेज किटी पार्टी, चीटिंग पार्टी। और वहां पर आकर सब तरह की बुराई, सब तरह का बातें, जब आप परमेश्वर से थोड़ा दूर होते हैं, आप संसारिक दोस्तों को खोजना स्टार्ट करते हैं। সত্যি রে, অনেক দিন তোর সাথে দেখা করিনি রে, তুই তো সবসময় চার্চে ব্যস্ত থাকতিস, তোর এই প্রার্থনা ওই প্রার্থনা, তুই এখানে যাচ্ছিস তো ওইখানে যাচ্ছিস। হ্যাঁ রে, ঠিক, তুই ঠিকই বললি। আচ্ছা ছাড়, আর बहुत सब चलছে। परमेश्वर एलाइजा की तरह आपको बोल रहा है, तो दिखाने तेरे यहाँ क्या काम है, तू तो ये जगह छोड़कर चला गया था, तेरा यहाँ एलाइजा, तुझे अकेला किसने बोला रहने, तेरा यहाँ क्या काम, फिर क्या जरूरत। वही नरक किस्म जगह। आप प्रभु में इतने दिन थे, आप थोड़ा सा हल्का हुए, आप बताएंगे हम कौन है। तेरा यहाँ, उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है। मुझे क्या हुई है? क्योंकि इजराइली ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी बेटियों को गिरा दिया, तेरे नबियों को तलवार से, और मैं ही अकेला रह गया हूं, वे मेरे प्राणों की भी खोजी हैं। आमीन। सब खत्म हो गए, कोई प्रभु में नहीं है, मैं एक बचा हूं। आमीन। कभी कभी लगता है अगर कोई पाप करता है, ऐसा लगता है सबने पाप, सब पाप, सब। आमीन। एक बार एक पेरेंट्स मेरे पास आए थे अमरावती में। আমি একটা কথা শুনেছি, আমি কি শুনেছি বলছে, বলবো স্যার, আমরা আপনি আমার অফিসে ঢুকে চেয়ারে বসে আছেন, বলে ফেলুন, রাখবেন না, ফেলে দিন যা আছে। मैं ऐसे ही बात करता हूँ, बोलो আমরা বাইরে যাচ্ছি ना ना बोलছি, क्योंकि बाहर में बहुत लोग खड़ा है। अच्छा मैं देखলাম কি চাচা একজন প্রেম করে, ভালো তো প্রেম করে, হিংসা করে না, প্রেম করে, ঠিকই তো আছে। প্রবলেম কি আছে? না না, একটা মেয়ের সাথে প্রেম করে। তাই ভালো, ও বিয়ে করতে চাইছে। मैं ऐसे बात करता हूँ, ना ना एक ही होच्छे, चाचे এগুলো হচ্ছে। আমি এটা আপনি ডিসাইড করবেন না আমি করব।
चर्च की बच्चे आपकी डिजाइन चुप करो बैठो। আমি বলছি এখনো তো আপনি মেয়েদেরকে দেখেন, যদি একটা ছোট কাপড় পরে যায় আপনি দেখবেন না? কি বলছেন স্যার, কি ব্যাপার? চুপ করো নাকি? আপনার মুখ দেখে আমাকে লাগছে। I have seen it. When you finger anyone, you need to think about yourself. If your eyes are okay, सब ठीक है. If your eyes are holy, you are holy. यहाँ एरिया में क्या बोल रहा है? सब पापी हो गया प्रभु, सब सिर्फ मैं ही बचा हूँ और कोई भी इज़राइल में नहीं है। इस चर्च में सिर्फ मैं ही पवित्र हूँ और बाकी सब पापी है। कभी कभी विश्वासी ऐसा सोचते हैं। मैं आपको बोलता हूँ आप एकदम गलत सोच में है एलिया की तरह। मैं आपको एलिया जरूर बोल रहा हूँ पर मैं आपको गलत भी बोल रहा हूँ। आमेन। मैं आपको एलिया बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? आई एम टेलिंग यू यू आर एलिया। मैं आपको बोल रहा हूँ यू आर एलाइजा बट यू आर रॉन्ग। आमेन। हालेलुया। सब मर गए, सबका विश्वास खत्म हो गया, सब खत्म हो गए। जब आपका हार्ड टाइम आता है उस समय आप सबको दोषी बोलते हैं। आमेन। पर तो फिर भी आपको प्रभु नहीं छोड़ता है, फिर भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता है। यहाँ लिखा है उसने कहा निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। आमेन। हालेलुया। प्लीज सी योर बाइबल। उसने कहा निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर, और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टान टूटने लगी। तो भी यहोवा उस आंधी में, फिर आंधी के बाद भूंडोल हुआ तो भी यहोवा उस भूंडोल में, फिर भूंडोल के बाद आग दिखाई दी तो भी यहोवा उस आग में, फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया कि हे एलिया तेरा यहाँ पहले तो अकेला था, उसके बाद परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को दिखाकर कहा कि तेरा यहाँ क्या काम। मैं इसका मेरी बात समझाता हूँ, शायद बहुतों को नहीं समझ में आया। जब आप अपने हार्ड टाइम में प्रभु से दूर हो जाते हैं, जब हार्ड टाइम में आप कलिसिया से दूर हो जाते हैं, तो प्रभु कुछ ना कुछ भूलडोल आपके जीवन में लाता है, कुछ ना कुछ ऐसी कठिन परिस्थिति परमेश्वर लाता है ताकि वो बताए कि अभी भी वो आपके आसपास है, अभी भी वो आपके बगल में है। आमेन। अभी भी उसने आपको नहीं छोड़ा है। आमेन। हालेलुया। और फिर परमेश्वर से पूछता है एलिया तेरा यहाँ तो क्यों है यहाँ पर? Why you are here in this place? Amen. 14 में लिखा है उसने कहा मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इज़राइल ने तेरी वाचा और तेरी वेदियों को और तेरे नबियों को और मैं ही और वे मेरे प्राण के भी। आमेन। माइंडसेट हमारा क्या हो गया? एक ही चीज अब रिपीट कर, माइंडसेट हो गया। सामू से मिलते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, रामू से मिलते हैं एक ही बात बोलते हैं, हाँ सीता से मिलते हैं, हाँ रेचल से मिलते हैं, जिससे भी मिलते हैं हम एक ही बात बोल रहे हैं, क्योंकि एलिया की तरह माइंडसेट हमारा हो गया है। परमेश्वर इतनी बार आया गया, उसके बगल से गुजरा, फिर भी वो एक ही बात बोल रहा है।
कि अब इस्राएल में कोई भी नबी नहीं है। मैं ही एक बचा हूं, मैं एक अच्छा बचा हूं, मैं एक प्रार्थना करने वाला बचा हूं, मैं एक बाइबल पढ़ने वाला बचा हूं, मैं एक प्रचार करने वाला बचा हूं, और कोई नहीं है। ये आप कहां बोल रहे हैं? चर्च के बाहर। परमेश्वर इसीलिए क्वेश्चन कर रहा है, तेरा यहां क्या काम? अगर आप मंडे से सैटरडे ऐसे जगह पे जाके बैठे हैं, आपको सोचना चाहिए। प्रभु आपसे पूछता, तेरा यहां याद है? परमेश्वर ने शैतान से पूछा था, जब वो आयु की परीक्षा लेने के लिए गया था, परमेश्वर से परमिशन लेने के लिए, तब परमेश्वर क्या पूछता है? तू कहां से आया है? वो क्या बोलता है? इधर उधर जो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, वे शैतान के बच्चे। मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि इधर उधर की बात मत करो, सीधा सीधा बात करो। हम बोलते हैं कि नहीं बोलते? हम बोलते हैं এদিকে দিলে কথা বলো না, কি আছে তোমার বলো, স্ট্রেট अवे কি কথা আছে বলো। अरे ठीक से बात कर, इधर उधर का घुमाता क्यों है? ठीक से बोलो, क्योंकि इधर उधर की बातें झूठे लोग करते हैं। इधर उधर की बातें जो हमको बेवकूफ बनाना चाहते हैं वो करेंगे, पर तो परमेश्वर स्ट्रेट अवे, यीशु ने प्रे किया, अपना जीवन दिया स्ट्रेट। आमेन। तेरा यहां, उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन है, क्योंकि इस्राएल ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया, तेरे नबियों को तलवार से घात किया, और मैं ही अकेला रह गया हूं। वे मेरे प्राण की खोजी है। यहोवा ने उससे कहा, लौट कर। क्या कहा? यहोवा ने क्या कहा? यहोवा ने क्या कहा? यहोवा ने क्या कहा? गो बैक। यहोवा ने क्या कहा? वापस जा सेवा करने, वापस जा आराधना करने। गो बैक। आमेन। जहां तेरी मौत है, जहां लोगों ने तुझे बदनाम किया, गो बैक। आमेन। गो बैक। परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा, और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इस्राएल के राजा होने को निमसी के पोते येहू का, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए इसे अबीमेलेक के साफत के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। In my hard time, God's guidance. जहां पर एलिया सोच रहा है, अब मैं एक भविष्यवक्ता हूं, परंतु यहाँ पर परमेश्वर एलिया को भेज रहा है, अब जा नया राजा चुनने के लिए, अब जा नया भविष्यवक्ता को अभिषेक करने के लिए। आमेन। जब प्रभु आपको गाइड करेगा, जब प्रभु के अनुसार आप चलेंगे, तो आपके अंदर से आशीष दूसरों के पास भी पहुंचेगी। आमीन। एलीशा का नाम अभी तक नहीं आया था, अब एलीशा का नाम आ चुका है। आमेन। हालेलुया। एलीशा का नाम नहीं आया था, अब आ गया है। यहाँ बाइबल में लिखा है कि जाकर उसका क्या कर, और हजाएल की तलवार से, आमेन, और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। तो भी 18 is very important verse, is very important verse।
तो भी मैं 7,000 इस्राएलियों को, ये तो वे सब है जिन्होंने क्या नहीं किया। कभी कभी लगता है कि हम ही एक जन धर्मी है, परंतु एलिया को पता ही नहीं था कि जिस देश को वो छोड़ के आया था उस देश में ऐसे और भी 7,000 लोग थे जो धार्मिक रूप से प्रभु में चल रहे थे, आत्मिक रूप से प्रभु में चल रहे थे, परमेश्वर से डरते हुए चल रहे थे। जब परमेश्वर गाइड करता है तो हमारे कंफ्यूजन को दूर करता है, हमारे हर एक शक को दूर करता है, परमेश्वर हमें क्लियर कट विजन देता है। That's why in your hard time you need your God who can guide your life. Hallelujah. परमेश्वर की जरूरत है कि वो आपको गाइड करे। परमेश्वर भी कहता है कि तू अकेला नहीं है, और भी 7,000 इस्राएल को बचा रखा है जिन्होंने अपने घुटने नहीं टेके बाल परमेश्वर के सामने, जिसने मूर्तियों के सामने अपने घुटने नहीं टेके, जिस तरह तूने नहीं टेके, ऐसे ही 7,000 लोग अभी भी प्रभु के पीछे अच्छी तरह से चल रहे हैं। आमेन, हालेलुया। जब हम अपनी नजर में ही अपने आप को धर्मी बनाते हैं तो हमें लगता है सब पापी हैं। आमेन। एलिया ने यही तो कहा था। एलिया ने क्या कहा? एक भी जन नहीं है। आमेन। फिर प्रभु ने कहा तेरी गलतफहमी मैं दूर करता हूं, जाओ वापस। अभी और भी 7,000 लोग वहां ऐसे हैं, 7,000 लोग এরকম আছে যারা এখনো আমার আরাধনা করছে, আমার প্রশংসা করছে, আমার स्तुति করছে। आमेन। ये पैम्फलेट हम लोग 5,000 लोगों को भेजेंगे, पता नहीं शायद 5,000 में ऐसे कितने लोग होंगे जो प्रभु की आराधना अभी भी करने वाले हैं, प्रभु की प्रशंसा करने वाले हैं। मैं एलिया की तरह बेवकूफी करने वाला नहीं हूँ, मैं तो परमेश्वर के संग ही रहूंगा। चाहे आप मुझे रिजेक्ट करें, आप मुझसे नफरत करें, आप मुझको प्यार ना करें, मैं परमेश्वर में बना रहूंगा, मैं प्रभु की उपस्थिति में रहूंगा। In my hard time, He is my provision. In my hard time, He is my guidance also. Hallelujah, Hallelujah. आप मुझे खाना दे या ना दे, परंतु परमेश्वर मुझे देगा। आमेन। आप मेरी सहायता करे या ना करे, प्रभु करेगा। हालेलुया। আমার মা যদি আমায় ছেড়ে দিয়েছে নো প্রবলেম, আমার বাবা যদি ছেড়ে দিয়েছে নো প্রবলেম, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে ছাড়েনি। In my hard time, my God is with me. Hallelujah, Hallelujah. Book of Romans, साधु पॉल उधर के बोचे रोमियो 11 में लिखा है 11 chapter 11 verse 2 3 4 5 I am reading. परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा। आमेन। पौलुस इस बात को याद करके बोलता है, परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया की कथा में क्या कहता है कि वो इस्राएल के विरुद्ध में परमेश्वर से क्या करता है? विनती करता है कि हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को और तेरी वेदियों को, और मैं ही अकेला बचा रहा हूं, और वे मेरे प्राण के भी। परंतु परमेश्वर ने उससे क्या उत्तर दिया कि मैंने अपने लिए 7,000 पुरुष को रक्त छोड़ा है जिन्होंने बाउल के आगे घुटने। तो इसी रीति से इस समय में भी अनुग्रह से चुने हुए कितने लोग बाकी हैं? क्या आप उन 7,000 में से हैं जिनकी नजर, परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है? क्या आज ऐसे कोई लोग हैं जो प्रभु की आराधना कर रहे हैं? आपको कोई देखे या ना देखे, पर खुदा देख रहा है।
आप चर्च में जब आते हैं, आप परमेश्वर के वचन को बहुत ही उत्साह से लेकर जाते हैं। प्रभु देख रहा है। Amen. They're very excited to receive the word of God. अगर आज आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है, आपके जीवन में सब कुछ है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं, you don't have anything in your life. बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 का 25 में लिखा है। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 25 में लिखा है, 10 का 25 में, और एक दूसरे के साथ क्या करना? इकट्ठा होना ना छोड़ो। एक दूसरे के साथ क्या नहीं होना? ना छोड़ो। जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, जो जो उस दिन को निकट आते देखे तो और भी अधिक किया करें। ये मैं बाइबल में नहीं लिखा है आप एलिया की तरह अकेले चले जाएं। आमीन, हालेलुया। मैंने एक व्यक्ति को कहा, पवित्रता ये नहीं है, पवित्रता ये नहीं है कि आप सबको छोड़ के जंगल में तपस्या करने चले गए। इसको तो बुज़दिल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुज़दिल कहते हैं। आमीन। जो इस संसार में रहकर, बाइबल यीशु ने कहा तुम इस संसार में तो रहो, पर इस संसार के प्रभु रहने के लिए बोल रहा है। आमीन। यीशु जंगल में प्रार्थना करने गया, फिर उसके बाद उतरा भी। एलिया जंगल में भाग गया, अब प्रभु क्या बोल रहा है? वापस जा। आमीन। भागो मत, डोंट रन अवे। निजे परिस्थिति देखे पालाबे ना। आमीन, हालेलुया। क्यों? इन योर हार्ड टाइम, आपकी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी He is your protection. He is your protection. आपको बीमारी से वो बचाएगा, आपको महामारी से वो बचाएगा, आपके बच्चों को वो सुरक्षित रखेगा, आपके फैमिली को वो बचा कर रखेगा। अगर आपके फैमिली को कोई अटैक करना चाहता है, खुदा का दूत आपके संग चल रहा है, परमेश्वर का दूत आपके संग चल रहा है। आपके फैमिली को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि स्वर्गदूत उसको आड़ में रखा है। भविष्यवक्ता भाग गया था इस्राएल को छोड़कर, परंतु 7,000 लोग सुरक्षित थे, उनको कौन बचा के रखा था? स्वर्ग के दूत। Amen. Angel of the Lord, angel of the Lord, स्वर्ग के दूत। हालेलुया। प्रभु आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा, प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। The second, He will provide you everything because He is our provision. Amen. हालेलुया। वो आपको हर एक चीजों को देगा, वो आपके हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके घर में खुशी की जरूरत है, वो खुशी बनकर आपके जीवन में आएगा। अगर आपके जीवन में, आपके लाइफ में अगर कोई वस्तु की जरूरत है, वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। वहां पर स्टोव नहीं है, वहां पर गैस नहीं है, वहां पर बाजार नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं है। बाइबल में लिखा है, जब एलिया ने आंख खोली, उसने पत्थर में रोटी पका हुआ पाया और बगल में सुराही पाई जिसमें पानी भरा हुआ था। हालेलुया। आपका जीवन खाली हो सकता है, आपका लाइफ खाली हो सकता है, पर भरने के लिए खुदा है, भरने के लिए परमेश्वर है। आपके जीवन को अगर कोई भरेगा, इज ओनली द लॉर्ड ऑफ यहोवा will fill every empty vessel in your life. Hallelujah, 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 hallelujah. मेरे प्रियो, just remember that word. यीशु जब 40 दिन उपवास में था,
शैतान ने उससे क्या कहा, इस पत्थर को बोल और क्या बन जाए, परंतु उसको मालूम ही नहीं था कि परमेश्वर ने इसी पत्थर में स्वर्गदूतों को बोलकर रोटी बनाया। आमेन। इसी पत्थर में रखा, ना बेलना था, ना बेलना चौकी था, कुछ भी नहीं था, पर तो परमेश्वर ने गरम, बाइबल में क्या लिखा है, गरम गरम रोटी, गरम रोटी। अगर आप किसी को गरम गरम रोटी दे रहे हैं ठंडे के समय में, एक की जगह वो आदमी क्या करेगा, दो खा लेगा, दो की जगह बिरबल रहे तो 20 खा लेगा। गरम गरम अगर मिल जाए, गरम, और ठंडा रहे तो दांत थोड़ा दिक्कत होता है ना, थोड़ा, पर तो गरम गरम। अब मुझे नहीं मालूम एरिया कहाँ से दौड़ के आया, कितना बार स्वर्गदूत उसको खिला रहा था। हाँ और दे, और दे, और दे, और दे। बाइबल का वो खाकर सो गया, यानी पेट पूरा फुल हो गया। आमेन। वो आपको सैटिस्फाई करेगा, वो आपको संतुष्ट करेगा, वो आपको शांत कर देगा। हालेलुया। इंसान आपको 2 रुपया देगा पर 200 रुपया का टेंशन देगा, पर खुदा आपको 2 रुपया देगा, उस 2 को आशीष करके वो बरकत देगा। हालेलुया। He will give you blessing. He will give you favor in your life. Hallelujah. And third, in my hard time, He is my guidance. He is mine. 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 कभी मत सोचना आप अकेले हो। प्रभु ने ऐसा आर्मी जुगाड़ करके रखा है, परमेश्वर ने ऐसा सेना जुगाड़ कर रखा है। आमेन। हालेलुया। मैं आपको नहीं जानता था, आप मुझे नहीं जानते थे, प्रभु आपको तैयार कर रहा था, प्रभु आपको प्रिपेयर कर रहा था, ताकि आप रिवर ऑफ लाइफ करके आके परमेश्वर की आराधना करें। अगर मैं एलिया सोच रहा था मैं अकेला हूँ, नहीं, परमेश्वर ने एलिया को क्या कहा, जाओ वहाँ पर 7,000 लोग इंतजार कर रहे हैं तेरा वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे कठिन परिस्थिति में भी वो हमें नहीं छोड़ता, वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें नहीं त्यागेगा। आइए हम भी परमेश्वर के हाथ को पकड़ ले, गलत जगह में ना रहे, गलत जगह में ना बैठे, परंतु वही रहे और प्रभु को साबित करने दे कि वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। In my hard time, 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 my God, my God is my protection. My God is my provision. My God is my guidance. Hallelujah. Give it the best cooperation. Give it the best cooperation. आगे परमेश्वर को एक उत्तम बलिदान चढ़ाए, आगे उत्तम बलिदान चढ़ाए। हालेलुया। आपको किसी की दया आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगी, आपको कोई मेडिसिन प्रोटेक्ट नहीं करेगी। आमेन। आपको कोई ट्रीटमेंट प्रोटेक्शन नहीं देगा। God himself. God himself. Amen. I remember that day. जब यहाँ पर गन रखा गया था मेरा, God was my protection. Amen. इतनी भीड़ में भी एक लड़की बोलती है, अरे ये तो पास्टर जी,
angel of the Lord. एलिया तुझे अभी मरना नहीं है और भी काम करना है। क्यों? क्योंकि तेरे बाद अब एलाइशा आने वाला है। आमेन। तेरे बाद अब दूसरा भविष्यवक्ता आने वाला है। आमेन। कभी-कभी ऐसा लगता है আমার কাজ শেষ, आज এখন শেষ হয়নি। आमेन। और करना है अभी, प्रभु के लिए अभी और काम करना है। सेकेंड, प्रोविजन। अगर आपके घर में ऐसा लगता है कि एक संतान होने से आपकी जरूरत पूरी होगी, प्रभु वो भी देगा। अगर आपको लगता है कि आपको एक नौकरी मिलने से आपके जीवन में अच्छा होगा, प्रभु वो भी देगा। अगर यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि एलिया बहुत भूखा है, उसे खाने की जरूरत है, तो प्रभु ने उसे रोटी दी और पानी दिया। आमेन। पर पानी पिएगा कैसे? सुराही से पिएगा। प्रभु ने एक मटका बनाया, क्योंकि हम कहते हैं वो हमारा कुम्हार है। अगर वो हमें बना सकता है तो आपके एक मटका नहीं बना सकता है। आमेन। अगर आपका एक लीवर खराब हो गया, क्या प्रभु नया लीवर नहीं दे सकता? क्या प्रभु नहीं कर सकता? क्या प्रभु नहीं कर सकता? क्या प्रभु नहीं दे सकता? आपको पता है, पता नहीं कितने लोग मुझे जानते हैं, ये मेरे चश्मे का पावर पहले बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। मैं चर्च में कई बार, आप जानते हैं, बाबा आदम के समय से मुझे भूलने की बीमारी है। बाबा आदम के समय से, पुराने समय से। और मैं कई बार अपने चश्मे को ट्रेन में ऐसे रख के उतर गया। मैंने ऐसे रखा, आंख बंद करके, फिर मैं उतर के चला आया। पता नहीं किसके लिए, कितना छापा ऐसे ही गया मेरा। फिर बाद में ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी बोली भींच के जाओ, छापा नहीं देगी। मेरे चश्मे का पावर बहुत ज्यादा था। एक दिन मैं चेकअप करने के लिए गया, चेकअप कर लेना चाहिए, देखते तो मैं जब चेकअप किया तो मुझको तो सब ठीक ठीक दिख रहा है। और सब बोला आप इतना पावर चश्मा क्यों पहनते थे? मैं बोला पता नहीं अभी कैसे दिखने में, ये अभी -25 है, पहले बहुत ज़्यादा था। उसके बाद जब मैं चर्च में आया, एक बार फिर मैं चश्मा नहीं लाया, मेरा पुराना बीमार। तो एक भाई ने अपना चश्मा दिया, मैं कई बार उसका चश्मा यूज भी किया बाइबल पढ़ने के समय। जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझको पूरा एकदम अजीब सा दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। मैं बोला कि वही चश्मा जो देता था तू? बोला हाँ। बोला यही तो गवाही है। He can do anything. प्रोविजन सिर्फ रोटी और पानी नहीं है, आपकी जरूरत है, आपकी जो भी जरूरत है, He is there to help you. वो आपको जरूर करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जो गाइडेंस किसी भी इंसान के बात के अनुसार ना चले। मैं हर वक्त कहता हूँ, मैं हर समय कहता हूँ, अहाब अपनी पत्नी जेजिबेल के अनुसार चल रहा था। जेजिबेल बहुत बुद्धिमान औरत थी। जेजिबेल का दिमाग बहुत अच्छा था। उसने बहुत सुंदर एलिया को अपने ग्रिप में लिया, 3 साल का पानी बरसवा ली, सब कुछ कर लिया। बहुत बार हम जेजिबेल तरह का काम करते हैं। परमेश्वर से काम हो गया, अब हम वापस चले, घंटी बजाया। अरे घंटी बजाने में आइसक्रीम बिक्री कर, आप क्या सोचे अभी? देखो आपने सोच लिया, कहीं ना कहीं हमारा दिमाग कहीं ना कहीं है। जो चीज हमें सोचना ही नहीं है वो हमारे सोच में आना ही नहीं चाहिए। आमेन। जो चीज हमें सोचना ही नहीं है वो हमारे स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। अगर हम आगे निकल गए हैं
तो आगे निकलना है। परमेश्वर आज एलिया की तरह बहुतों से पूछ रहा है, तेरा यहाँ? अगर आप ऐसे जगहों में जाके बैठते हैं, प्रभु पूछ रहा है। आप जाकर, बहुत सारे यंग बच्चे यहाँ क्लब में जाकर बैठते हैं और क्लब में बैठ के बुराई की बातें शुरू होती है, प्रभु पूछता है, तेरा यहाँ? आमेन। दोपहर में कुछ काम नहीं है, 4-5 लोगों को मिलकर वो ताश खेलते रहते हैं, प्रभु पूछता है, तेरा यहाँ? हाँ, बहुत सारे भाई लुंगी पहनकर, इतना बड़ा पेट और सारा दिन लगा हुआ है, प्रभु पूछता है, तेरा यहाँ? तेरा यहाँ क्या काम है? तेरा यहाँ क्या काम है? दूसरों की बुराई करने के लिए आप पहुंच जाते हो। आप ऐसे किसी को अच्छे के लिए फोन नहीं करते हो, पर बुराई करने के लिए आप जरूर फोन करते हो। ऐसे फोन को अटेंड ना करो, ऐसे फोन को रिसीव ना करो। आमेन। क्योंकि वो लोग इधर उधर से आ रहे हैं। आमेन। ये गाइड नहीं करेंगे आपको, ये डिस्ट्रॉय करेंगे आपको। ऐसे लोग आपको गाइड नहीं करेंगे, ऐसे लोग आपको खत्म करेंगे। परंतु परमेश्वर गाइड करता है स्ट्रेट अवे। गो बैक। प्रभु ने क्या कहा? वापस जाओ, जैसे भाग कर आया है वैसे वापस जाओ, फिर से आराधना कर, फिर से सेवा कर, फिर से भविष्यवाणी कर, फिर से लोगों को तैयार कर। अगर नबी मर गए हैं, वापस नबियों को तैयार कर, फिर से परमेश्वर की सेवा कर। मैंने 7,000 लोगों को तैयार किया है जो तेरे साथ तेरी संग सेवा करेंगे। हालेलुया। 19 में लिखा है, 19 में लिखा है, तब वो वहां से चल दिया और सापत का एक पुत्र, आमेन, हालेलुया, सापत का एक पुत्र एलीशा, सापत का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए आप 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर क्या की? क्या की? क्या की? क्या की? ओह जीसस, ओह जीसस, ओह जीसस। जिस व्यक्ति ने कहा था एक नबी भी नहीं है, अब वो अपने एनॉइंटिंग को दूसरों को दे रहा है। आमेन। ये है गाइडेंस ऑफ योर गॉड। जब प्रभु आपको गाइड करता है, प्रभु आपकी सोच को भी बदलता है। जब प्रभु आपको गाइड करता है, प्रभु आपके विचारों को बदलता है। जब प्रभु गाइड करता है, कितने लोग बोलते हैं आप कैसे सोचते हो, आप कैसे बोल देते हो, ये सारी चीजें आप किस तरह से करते हो। मेरे संग अधिकतर संजीव भाई और हमारे सुभाष भाई जब बैठते हैं, तो जब मैं कोई ऐसा कोर बात जब करता, कोर डिसीजन, कोर टीम के संग जब मैं बात करता हूँ, और मैं बहुत सारी चीजें डिसीजन में ऐसे ही लेता हूँ, एकदम ऐसे, तो वो लोग बोलते हैं ये कैसे होगा, ये कैसे। सुभाष भाई बोलते हैं सर जब अपनी बोले ना हमारा भूख धड़पड़ हम बोले ये धड़पड़ क्या होता है, हम तो सोचते धक करता है धड़पड़, शायद बंगला में धड़पड़ ही होता है। चलो जो भी करता हूँ आपका दिया, हमसे क्या, क्योंकि मुझे मालूम है the style of God's working। परमेश्वर का जो स्टाइल है काम करने का, वो मेरे सोच में भी नहीं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर आपको गाइड करेगा, वो आपको विक्ट्री देगा। जब प्रभु आपको गाइड करेगा, वो आपको विजय घोषित करके छोड़ेगा। आमेन। चाहे जितना भी जेजेबेल आपके विरुद्ध में खड़े हो जाए, चाहे जितना भी अहाब आपके विरुद्ध में खड़े हो जाए, चाहे जितना भी धोखा देने वाला आपके विरुद्ध में खड़े हो जाए, चाहे जितना भी चीट करने वाला आपके विरुद्ध में खड़ा हो जाए, परंतु यहोवा आपके संग है, प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। वो हमारा निगहबान है, वो हमें प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
वो हमें प्रोवाइड प्रोविजन देने वाला परमेश्वर है, वो हमें गाइड करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज का विषय है God is always with us in our hard time. God is always with us in our hard time. परमेश्वर मेरे साथ है मेरे कठिन परिस्थिति में। मेरा भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरा राजा नहीं है, मेरे सगे संबंधी नहीं है, कोई नहीं है, परंतु स्वर्ग का खुदा मेरे साथ है और मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं है। हालेलुया। कोई मुझसे प्यार करे, नो प्रॉब्लम, कोई मेरा साथ दे, नो प्रॉब्लम, पर तो परमेश्वर ने अपना दूत मेरे लिए भेजा है जो मेरे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। God bless you everybody। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए